हनुमंत कथा सुन रहे हैं इस बार हम लोग। मैंने आज एक श्लोक कहीं पढ़ा था अभी सवेरे सवेरे, तो उसमें लिखा है कि हनुमान जी की कथा सुनने के 8 फल होते हैं। अष्ट सिद्धि कह लो इसको आप, अष्ट सिद्धि। जो हनुमान जी को भजते हैं, हनुमान जी की कथा सुनते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं, तो एक श्लोक में लिखा है 8 फल मिलते हैं उनको। कौन कौन से? एक श्लोक पूरा है, मैं उसको याद नहीं कर पाया था, लिख लाया हूं। बुद्धिम बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमनात् हनुमत स्मरणात् भवेत। अब इस श्लोक का हिंदी अर्थ यह है, हनुमत स्मरणात्, जो हनुमान जी का स्मरण करते हैं, जो हनुमान जी की कथा सुनते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो भवेत, इतनी चीजें होती हैं उसके जीवन में। कौन कौन सी? एक बार फिर से बहुत ध्यान देकर सुन लें। उसको 8 चीजें मिलती हैं। आप 8 पा रहे हो, ऐसे नहीं कि आप यहां बैठे हो खाली, आपको 8 फल मिल रहे हैं। राम कथा सुनने के 4 फल लिखे हैं। जो राम कथा सुनता है, वर्णव रघुबर विमल यश जो दायक फल 4। लेकिन राम ते अधिक राम कर दासा, राम से बड़ा राम का दास होता है। तो राम कथा सुनने के तो 4 फल हैं, लेकिन हनुमान कथा सुनने के 8 फल लिखे। 8 फल दूने, राम से दूने। तो कौन कौन से 8 फल मिलते हैं, एक बार आप ध्यान देकर सुन लो और देखो आप ये 8 पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। पहली चीज मिलती है बुद्धि। बुद्धि, बुद्धि माने समझदारी। और हनुमान जी तो बुद्धि के दाता ही हैं। गोस्वामी जी ने क्या मांगा है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो हनुमान जी को जो सुनता है, तो हनुमान जी उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। पहली चीज बुद्धि। बुद्धि माने निर्णय करने की क्षमता। बुद्धि एक पावर है अपने अंदर, निर्णय करने की क्षमता, जजमेंट करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता, सब बुद्धि तत्व होता है। और दूसरा फल लिखा है बला, बुद्धि बल। हनुमान जी को जो भजता है तो फिर वो बल की प्राप्ति। बल माने दैहिक बल तो मिलता ही है, मनोबल, आत्मबल, ये सब हनुमान जी की प्रसादी है। हनुमान जी को भजोगे तो हो तात बलशील निधाना। हनुमान जी स्वयं तो बल के भंडार ही हैं। उनको जो सुनता है, उनकी जो कथा सुनता है, तो उसको हनुमान जी बल प्रदान भी कर देते हैं। हनुमान जी को भजने वाला बहुत बलिष्ठ हो जाता है अंदर से। तीसरा फल लिखा है यशो। यशो माने कीर्ति। आप चाहो न चाहो, चाहो न चाहो आपको मिलेगी। हनुमान जी की भक्ति का फल है ये। अब हम लोग ये नहीं चाहते हैं कोई माला पहनावे, बिल्कुल बाई गॉड बैसगद्दी बैठा बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि कोई जय जयकार करे, माला पहनावे। इच्छा बिल्कुल अंदर से नहीं होती। ना चाहो तब भी होगा। ये हनुमान जी को भजने का फल है, वो होगा ही होगा। यशो उसका, उनकी भक्ति का फल है यशो। तो बुद्धि बलम यशो धैर्यम। धैर्यम, धैर्य माने धीरता। हनुमान जी स्वयं में तो धैर्यशाली ही हैं, लेकिन वो जिसके पर राजी होते हैं ना, उसको धैर्य प्रदान करते हैं। स्वयं में खूब धैर्य उनके पास है। वारिधि पार गयो मति धीरा। स्वयं में तो धैर्य उनके पास है ही है, लेकिन वो ढालस देते भी बहुतों को। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। तो जो स्वयं में भी धैर्यशाली हो और दूसरों को भी धैर्य बंधाता हो, धैर्य देता हो, तो हनुमान जी की कृपा का ये चौथा फल है धैर्य। यशो धैर्यम। और आगे बढ़िए तो निर्भयत्वम। हनुमान जी को जो भजता है वो निर्भयत्वम, वो निर्भय रहता है, निर्भय जीवन जीता है। हम लोग जो छोटे थे ना, छोटे तो बहुत छोटे थे, बहुत डरपोक थे हम, अभी भी हैं, अभी भी हैं। अगर हम किसी की लाश वाश कहीं देख लें, देखे हमें बाई चांस, तो हम 2 दिन ना सो पाए, फिर बाद में सोए नहीं पाए थे, पता नहीं कहा। जहाँ के मुनते हैं वही लाश उसकी मेरे सामने आनी शुरू हो जाती है, आ रहा है, आ रहा है। ये हमारा कुछ है माइनस पॉइंट। मैं बचपन से, अब तो भला थोड़ा बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, पहले मैं बहुत डरपोक था।
तो हमारी अम्मा हमको सिखाई थी कि भाई जब डर लगे ना, जब डर लगे तो बस एक ही उपाय है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ा करो, ठीक हो जाओगे। छोटे पर से हमारा अभ्यास है कि जब डर लगे निर्भयत्वम, ये हनुमान जी का प्रसाद है। और हम ही नहीं, ये पूरे समाज की मान्यता है ये कि जब डर लगे तो हनुमान जैसा पढ़ो। काफिर काहू को डर ना, तुम रक्षक तो काहू को डर ना। तो निर्भयत्वम हनुमान जी का प्रसाद है, पांचवा निर्भयत्वम। और छठा लिखा है श्लोक में है अरोगता। अरोगता माने निरोगता। हनुमान जी को जो भजता है तो देह के रोग और मन के रोग दोनों ठीक होते हैं उसके। निरोगता ना सय रोग, ये खाली चौपाई नहीं है कि खाली ऐसे गा लो। साखी गौरीसा, इसकी गवाही है बाबा शंकर। ना सय रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। मध्य प्रदेश ग्वालियर में एक भिंड में एक स्थान है डॉक्टर हनुमान मंदिर। मेरी वहाँ 2 बार कथा हो चुकी है। आपको बताओ, मैं अपनी आंखों देख के आया हूँ। लाखों लाख लोग, लाखों लाख, उनका नाम है उस हनुमान जी का डॉक्टर हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान। और वहाँ के जो महंत जी हैं स्वामी जी रामदास महाराज, वो शनिवार मंगलवार बैठते हैं अपने गद्दी पर और लाइन लगा के 5 लाख लोग रोज लाइन लगाते हैं और खाली एक पुड़िया बभूत की लेते हैं वहाँ से, एक पुड़िया बभूत केवल। और फिर कैसा भी रोग हो, कैसा भी रोग, निरोगता अरोगता। अब मैं वहाँ का कोई प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन अब लाखों लोग आ रहे हैं तो ऐसे कोई पागल थोड़ा सब है, पागल नहीं है। एक पुड़िया बभूत खाली मिलती बस है और उसी से लाखों। आप इंटरव्यू लीजिए वहाँ पब्लिक में से तो आपको हजारों लोग कहेंगे हमारा बहुत भयंकर रोग था, बभूत लिया और ठीक हो गए। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये हनुमान जी का छठा प्रसाद अरोगता। 7वां है अजाड्यम। अजाड्यम माने, अजाड्यम का अर्थ होता है जड़ता मिटती है हनुमान जी की कृपा से। जड़ एक अंदर होता है ना, जड़ता। जड़ता माने क्या क्या बोलेंगे, बेहोशी कह लो उसको आप, मूर्खता कह लो आप, बेहोशी मूर्खता, सुषुप्ति अवस्था। अजाड्यम माने हमारी जड़ता को मिटाते हैं हनुमान जी और हमारे अंदर से जागृति पैदा करते हैं। विभीषण पड़ा सो रहा था और हनुमान जी पहुंच गए तो उसकी जड़ता मिट गई। ते ही समय विभीषण जागा। बरसों से पड़ा सोने वाला आदमी और हनुमान जी पहुंच गए तो जाग गया। हनुमान जी हमको जगा देते हैं। हनुमान जी का एक फल है, जड़ता मिट जाती है हमारी, अजाड्यम। और अंतिम फल लिखा है वाक पटुत्तम। वाक पटुत्तम, वाक पटुत्तम माने हनुमान जी जिस पर राजी हो जाएं, जिस पर कृपा कर दें, तो वाक पटुत्तम माने उसकी बोलने की जो कला है, वक्तृत्व, उसमें निखार आता है। फिर उसकी वाणी में अट्रैक्शन पैदा होता है। वो जब बोलना शुरू करता है तो फिर उसके हजारों दीवाने बैठ के सुनते हैं उसको। ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लिखा है श्लोक है वाक पटुत्तम। वाणी में निखार, वाणी में आकर्षण, बोलने की कला हनुमान जी महाराज की देनी है। हनुमान जी स्वयं तो बहुत अच्छे वक्ता ही हैं, लेकिन उनकी जो भक्ति करता है वो बड़ा अच्छा वक्ता बन जाता है। वाक पटुत्तम। ये 8 फल लिखे हैं हनुमत स्मरणात् भवेत। हनुमान जी की कथा जो सुनते हैं, हनुमान जी की जो भक्ति करते हैं, उनको ये 8 फल ये कथा देती है। हम लोग इस कथा की आज 7वीं सभा में प्रवेश करने चले हैं। जो 8 फल देने वाली कथा है उसके 7वें सत्र में आज यात्रा शुरू हो। उसके पहले थोड़ा सा हनुमान जी का नाम गाते हुए और हम लोग तब आज की यात्रा शुरू करते हैं। सब लोग गाओ, ताली सेवा करते हुए हनुमान जी का थोड़ा सा नाम गा लो, सब लोग गाओ।